Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the local extreme mean values of the following function. Given है fx is equal to minus x minus 1 whole cube x plus 1 whole square. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is, मान लेते हैं कोई आपका एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे है और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज बोली है. लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब लोकल एक्सट्रीम पॉइंट पर निकलने वाली वैल्यू को लोकल एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं. मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है. आप मिनिमम कहाँ होती है, ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा. इन लोकल मिनिमा की जो वैल्यूज होती है जब उनको आप फंक्शन में रखते हो, जैसे एफ एक्स यहाँ पर दिया गया है उसमें रखेंगे, तो आपकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज निकल जाएंगी, मतलब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकल जाएंगी. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को लिखेंगे. पहले फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये आ जाएगा आपका माइनस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के होल क्यूब एक्स प्लस 1. ठीक है, ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर. लेकिन इसको क्या करेंगे, आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 और अंदर बच जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2. यानी आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड साथ में ये हो जाएगा 3 2 5 x 3 में 2 गया 1 प्लस 1. तो ये f डैश x की वैल्यू निकल गई. अब अगर f डबल डैश x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, माइनस 2x माइनस 1 x प्लस 1 5x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर 5x प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और अब की बार 5 प्लस एक्स प्लस 1 जुगा तो ये आपका f डबल डैश x की वैल्यू निकल जाएगी. अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जो आपका एफ एक्स है, सॉरी एफ डैश एक्स है, उसको 0 के इक्वल रखेंगे. जब आप उसको 0 के इक्वल रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यानी यहां से वैल्यूज आपकी कुछ इस तरीके से आएंगी कि एक तो वैल्यू आपकी यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके 1 आ जाएगी, x इक्वल टू 1, और एक वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगी. एक 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 उधर जाएगा माइनस के 1 बटे 5, तो मतलब x की वैल्यू माइनस के 1/5 आ जाएगी. ये 3 वैल्यूज आपकी निकल गई, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गई हैं. अब इन पॉइंट्स से हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट आपका लोकल मिनिमा देता है, कौन सा मैक्सिमा देता है. तो उसके लिए एक एक पॉइंट को चेक करेंगे.
एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू के साथ। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, या तो 4 लिख देंगे या फिर एट भी लिख सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। उससे पहले एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू थी उसको पुट कर लेते हैं। ये आई थी हमारी माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 5x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 5x प्लस 1 माइनस 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। तो इससे हमारा क्या निकला, यहां से अब हमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं जैसे ही 1 रखेंगे ये 3 पार्ट्स में है। एक पार्ट तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का है। जब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो इस वाली टर्म में वैल्यू रख तो इस 0 बन जाएगी, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म आपकी ये है जिस पर मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर भी आप जैसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जब आप इस थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी कि 0 माइनस 0 माइनस 0 तो वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो हमारा एफ डबल डैश 1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब आगे चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका एट x इज इक्वल टू माइनस 1/5। एक वैल्यू आपकी -1/5 है, एक आपकी 1 है और एक आपकी वैल्यू है -1। तो पहले -1 को चेक कर लेते हैं। -1 को यदि चेक करोगे आप तो एफ डबल डैश -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस पूरी टर्म में एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर ये तीनों टर्म में, सॉरी इस टर्म में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है वैल्यूज, लेकिन जब आप इस बीच वाली टर्म में x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड वाले में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर थर्ड टर्म में भी आपका जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। बाकी बीच वाली टर्म में आप वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ x की जगह पर रखेंगे -1 -1 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू -1 प्लस 1। तो ये जगह -1 यानी कि -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, तो -4 मल्टीप्लाई और एक में से 5 गया माइनस के 4, तो यानी कि +16 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। ये इक्वल टू 0 आया। इक्वल टू 0 आने पर इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेक्शन। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है फिर उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल, ग्रेटर देन है तो मिनिमा। अब नेक्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, x इज इक्वल टू -k1/5। इस वाली टर्म में क्या होगा आपका एफ डबल डैश -1/5 इज इक्वल टू, अगर आप देखो एफ डबल डैश में -1/5 रखेंगे, यहाँ पर
सबसे पहले पहली टर्म को देखते हैं। पहली टर्म में अगर आप 1/5 रखोगे तो यहाँ पर माइनस के 1/5 रखने पर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें जैसे आप -1/5 रखोगे तो यहाँ पर -1 + 1 होते ही साथ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड वाले में भी आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये भी सेम काम हो जाएगा। यहाँ पर भी जैसे आप रखोगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल थर्ड टर्म में आप वैल्यू रख सकते हैं। थर्ड टर्म में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आपका f"x में ये जो 5 है ये आउटसाइड है और ये है अंदर x-1 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर हमने निकाला था f"x, तो ये 5 देखिए आउटसाइड था, तो वही हमने वहां पे लिखा है। अब केवल लास्ट टर्म में रखेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो लास्ट टर्म में रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा 36/25 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो -36 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 144/25, तो आपका है ही जो का तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी लेस देन 0 हो रही है, और लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका x = 1 माइनस के 1/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें वैल्यूज निकालनी है। हमें मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट निकल गए तो उससे वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा ये आपकी हो जाएगी, किस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमा आया था, -1/5 पर, तो -1/5 पर वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन हमारा गिवन था माइनस ऑफ x-1 था, तो उसकी जगह x की जगह माइनस के 1/5 -1 का होल क्यूब इंटू फिर था आपका -1/5 + 1 क्योंकि x + 1 था का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 1 6 माइनस के 6/5 की होल क्यूब इंटू 5 × 5 में से 4 माइनस के 4/5, ये 5 × 5 में से गया 4, तो यानी कि प्लस के ही हो गए, तो 4/5 का होल स्क्वायर। और इधर आपका क्या है माइनस के 6/5, 6 छंगा 36 छिके 216, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216/5 5 25 पंजे 125 गुना 4 चौका 16/5 25, 16 गुना 216 हो जाएगा आपका 3456 और 125 गुना 25 हो जाएगा आपका 3125। तो ये वैल्यू निकल गई आप लोकल मैक्सिमा की। सेम इसी तरीके से लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमम पॉइंट किस पे आया था आपका -1 पे, तो f ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे। -1 पे जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 का होल क्यूब इंटू -1 + 1 का होल स्क्वायर। अब -1 + 1 से ही 0 हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। Hence the value of local maxima is 3456/3125 and the value of local minima is 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.